राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वादों का संचित किया जाना एवं वाद पत्र को वाद पत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए के विषय में अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है वाद पत्र को लौटाया जाना एवं वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। न्यायालय वाद पत्र को कब लौटा सकता है एवं वाद पत्र को न्यायालय कब नामंजूर कर सकता है, इस संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। न्यायालय वाद पत्र को कब लौटा सकता है, इस संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 में प्रावधान किए गए हैं तथा न्यायालय द्वारा वाद पत्र को नामंजूर कब किया जा सकता है या न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कब कर सकता है, इस संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 में प्रावधान किए गए हैं। तो वाद पत्र का लौटाए जाना, इस संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में किए गए तथा वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, इस संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में किए गए हैं। अतः वाद पत्र को लौटाना एवं वाद पत्र को नामंजूर किया जाना दोनों में अंतर है। अगर वाद पत्र को किन आधारों पर लौटाएगा, इस संबंध में प्रावधान तो आदेश 7 नियम 10 में किए गए तथा वाद पत्र को न्यायालय किन आधारों पर नामंजूर किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान आदेश 7 नियम 11 में किए गए हैं। तो वाद पत्र को अगर लौटाने का आदेश न्यायालय ने दिया है और इस आदेश से पक्षकार पीड़ित है तो पीड़ित पक्षकार इस आदेश से अपील कर सकता है आदेश 43 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार। चूँकि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत आता है। डिक्री की परिभाषा पूर्व में हमने धारा 2 की उपधारा 2 में पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना भी डिक्री की परिभाषा में आता है। अतः यदि न्यायालय किसी वाद पत्र को नामंजूर करता है तो उस आदेश से अपील की जा सकती है। जो न्यायालय ने वाद पत्र को नामंजूर करने का आदेश दिया है वह एक डिक्री माने जाएगा और डिक्री से अपील कर सकते हैं। तो वाद पत्र को लौटाया जाना, न्यायालय किसी भी कारण से वाद पत्र को ग्रहण करने में असमर्थ हो। यदि न्यायालय किसी भी कारण से वाद पत्र को ग्रहण करने में असमर्थ हो तो न्यायालय ऐसे वाद पत्र को समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटा सकेगा। यदि न्यायालय किसी भी कारण से वाद पत्र को ग्रहण करने में असमर्थ है तो न्यायालय ऐसे वाद को समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटा सकेगा। यदि जिस न्यायालय में वादी ने वाद संचित किया गया है और उस न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि वह वाद की सुनवाई करने को उसको क्षेत्राधिकार नहीं है तो न्यायालय ऐसे वाद को समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटा सकता है। और इस संबंध में प्रावधान आदेश 7 नियम 10 में किए गए, जिसके अनुसार नियम 10(1) के अनुसार नियम 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय वाद के किसी भी प्रकरण में वाद पत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटा सकेगा जिसमें वाद संचित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय वाद पत्र को किसी भी प्रकरण में लौटा सकेगा उस न्यायालय में संचित करने के लिए जिसमें वाद पत्र का संचित किया जाना आवश्यक था। अब वाद पत्र को यदि न्यायालय ने लौटा दिया, अब लौटाने पर क्या इसके संबंध में प्रक्रिया होगी, तो न्यायालय वाद पत्र के लौटाए जाने पर वाद पत्र पे उसके उपस्थित किए जाने की, जो न्यायालय ने अगर जब वाद पत्र को लौटाया है तो न्यायालय वाद पत्र लौटा समय क्या करेगा, वाद पत्र को उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के नाम एवं उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त
कथन पुष्टांकित करेगा और वाद पत्र को वापस करने वाले न्यायालय के आदेश की अपील आदेश 23 नियम 1 के अधीन भी की जा सकती है। यदि न्यायालय वाद पत्र को वापस लौटाता है तो न्यायालय उस वाद पत्र पर किस प्रक्रिया को अडॉप्ट करके वाद पत्र को लौटाएगा, इस संबंध में भी प्रावधान आदेश 7 नियम 10 में किए गए, जिसके अनुसार न्यायालय उपस्थित किए जाने तथा लौटाए जाने की तारीख और प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के नाम एवं लौटे जाने के कारणों का न्यायालय को उल्लेखित करके और वाद पत्र को सक्षम न्यायालय में संस्थित करने के लिए वादी को वापस लौटा सकता है। और जब वाद पत्र लौटाया जाता है उसके पश्चात सक्षम न्यायालय में फाइल किया जाता है, वहाँ न्यायालय में उपस्थिति के लिए तारीख निश्चित करने की भी न्यायालय की शक्ति न्यायालय को होती है। और ये शक्ति जो न्यायालय को प्रदान की गई है वह आदेश 7 नियम 10 ए में न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय वाद पत्र को लौटाए जाने के पश्चात अगर वो सक्षम न्यायालय में फाइल करता है तो वहाँ न्यायालय में उपस्थिति के लिए तारीख भी वह न्यायालय निश्चित कर सकता है और उस निश्चित की गई तारीख पर पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में पेश होना पड़ता है। अब हम वाद पत्र का नामंजूर किया जाने का अध्ययन करते हैं। तो वाद पत्र को नामंजूर किए जाने के जो प्रावधान किए गए हैं वह आदेश 7 नियम 11 में किए गए। तो आदेश 7 नियम 11 में उल्लेखित आधारों के आधार पर न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। जो प्रथम आधार है वाद पत्र को नामंजूर किए जाने का वह है जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता हो। यदि वाद पत्र के पढ़ने से अगर न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि वाद में वाद हेतु की प्रकट नहीं है तो न्यायालय वाद पत्र को लौटा सकता है। वाद हेतु का यह तात्पर्य है कि वाद कारण ही नहीं है, जो दावा वादी ने किया उसमें कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। दूसरा जो आधार है वह है जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो। यदि दावाकृत अनुतोष का जो अनुतोष मांगा है उसका मूल्यांकन कम किया गया हो और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर जो न्यायालय ने जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसे समय में वह उसका मूल्यांकन उसने अगर सही नहीं किया है तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। तीसरा जो आधार है वह यह है कि जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया है, जो हमने दूसरा आधार देखा उसमें मूल्यांकन तो कम किया है और जो वादी को जो टाइम दिया मूल्यांकन को सही करने में उस टाइम में भी अगर वादी असफल रहता है तो न्यायालय क्या कर सकता है वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। जो तीसरा आधार है जहाँ दावे में मांगा गया अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है, किंतु वाद पत्र यदि अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है तो वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया गया है ऐसा करने में अगर वह असफल रहता है, जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया गया है उस समय में अगर वादी पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर वाद को प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय इस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। चौथा जो इसका आधार है वह जहाँ वाद पत्र में के कथन से ये प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। यदि वाद पत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो न्यायालय उस वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। अक्सर जो वाद पत्र न्यायालय द्वारा नामंजूर किया जाता है या जिसमें अधिवक्ता वाद पत्र को नामंजूर किए जाने की जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में संस्थित करता है वह अधिकतर इसी ग्राउंड के आधार पर वह संस्थित करता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है। अगर जो वादी ने न्यायालय में संस्थित किया गया है अगर वह वाद किसी भी विधि द्वारा अगर वर्जित है तो इस आधार पर न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। पांचवा आधार है जहां वाद दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है। यदि वाद को दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है
तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 1999 में संशोधन किया गया था और 1999 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया है कि वादी को वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित करना पड़ेगा, आवश्यक है। यदि वादी 2 प्रतियों में वाद को संस्थित नहीं करता है तो न्यायालय को यह आधार हो जाएगा कि वह न्यायालय उस वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। अतः कोई भी वाद को 2 प्रतियों में संस्थित किया जाना आवश्यक है। यदि कोई वाद एक ही प्रति में संस्थित किया जाता है तो ये वाद पत्र को नामंजूर करने का आधार बन जाता है। जो छठा जो आधार है वाद पत्र को नामंजूर करने का वह ये है कि जहां वादी आदेश 7 नियम 9 के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है। यदि वादी आदेश 7 और नियम 9 के जो उपबंध दिए गए हैं उन उपबंधों की अनुपालना किए बिना उन उपबंधों की अनुपालना करने में असफल रहता है तो न्यायालय वाद को नामंजूर कर सकता है। तो आदेश 7 नियम 9 में ये प्रावधान किए गए हैं कि यदि न्यायालय वादी को यह आदेशित करें कि वह वाद पत्र की सादा कागज पर वाद पत्र की इतनी प्रतियां प्रस्तुत करे जितने प्रतिवादी हैं। यदि न्यायालय वादी को आदेशित करता है कि वह वाद की इतनी प्रतियां जितने प्रतिवादी हैं सादा कागज पर प्रस्तुत करें 7 दिन के अंदर, न्यायालय जो आदेश देगा 7 दिन के अंदर अगर वह प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय आदेश 7 नियम 9 के उपबंधों की पालना न करने पर वादी के वाद को नामंजूर कर सकता है। तो आदेश 7 नियम 9 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय वादी को ये आदेश देता है कि जितने वाद में प्रतिवादी है उतनी प्रतियां वादी को सादा कागज पर प्रस्तुत करनी है, कितने 7 दिन के अंदर, जो न्यायालय आदेश किया उसके 7 दिवस के अंदर उसको पेश करनी आवश्यक है। यदि वादी 7 दिवस के अंतर्गत वह प्रतियां पेश करने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। तो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर करने के 6 आधार दिए गए। पहला आधार है जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता हो तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। दूसरा आधार है जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम कर किया गया हो और न्यायालय ने वादी को मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय दिया था और उस समय में भी अगर वह मूल्यांकन को फिर भी अनुतोष के मूल्यांकन को ठीक करने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय वाद को नामंजूर कर सकता है। तीसरा जो आधार था जहां वाद पत्र को अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और न्यायालय ने वादी को पर्याप्त स्टाम्प पर लिखने के लिए समय दिया गया है और उस समय के अंदर भी अगर वादी पर्याप्त स्टाम्प पर वाद पत्र को नहीं लिखता है तो भी न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। चौथा जो आधार था वाद में जहां वाद विधि द्वारा वर्जित हो तो भी न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। पांचवा आधार था यदि वादी ने वाद को 2 प्रतियों में पेश नहीं किया है तो न्यायालय वाद को नामंजूर कर सकता है। छठा जो आधार था यदि वादी आदेश 7 नियम 9 के उपबंधों की अनुपालना करने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। और जहां वाद पत्र नामंजूर किया जाता है वहां न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित अभिलिखित करेगा यदि वाद पत्र पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी नामंजूर किया जाता है। यदि जो 6 आधार हैं उन आधारों में से किसी के भी आधार पर यदि न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर करता है तो केवल ऐसी नामंजूरी के कारण वादी उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद उपस्थित करने में प्रभावित नहीं होगा। यदि जो 6 आधार आदेश 7 नियम 11 में दिए गए उन आधारों के किसी भी आधार पर न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर करता है तो वादी उसी वाद हेतु पर वापस वाद संस्थित कर सकता है। अर्थात नियम 13 के अनुसार वाद पत्र की नामंजूरी की दशा में वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकेगा बशर्ते मियाद की अवधि समाप्त नहीं हो। यदि मियाद की अवधि समाप्त नहीं हुई तो वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद संस्थित कर सकता है। थैंक यू।